हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या चल रही है वो जानने की कोशिश रीडिंग रोज़ करती हूँ मैं, क्योंकि एक तो आपके ना एनर्जी हीलिंग ये कॉन्सेप्ट है, मतलब आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तरीके से मैं एक कर पाऊँ, मतलब बातों से या हीलिंग एनर्जी से, वो एक कोशिश रहते हैं। एंड सेकंड है कि इनडायरेक्ट ही सही एक मैनिफेस्टेशन होता है कि जहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज़ें के लिए मतलब अट्रैक्ट किया जा रहा है कि हाँ चीज़ें वैसे निकल के आ रही है, माना कि स्पेसिफिक नहीं है ना हर चीज़, बट आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट में लाने का वैसे मुझे एक इंटेंट है, लाइक मुझे इच्छा है कि आप बस वो हो जाए तो जैसे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना बस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं करंट एनर्जीज़ के लिए। तो 555 एंजल नंबर आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, बस यूनिवर्स से यही रिक्वेस्ट है यार, यही उम्मीद। और दूसरा एक क्वेरी था कि एंजल्स नंबर दिखना ये सब क्या होता है। तो पहले मुझे भी नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था ये पोर्टल्स, ये एंजल नंबर्स वगैरह सब चीज़। लेकिन जब ये एनर्जीज़ काम करने लगे ना, हर चीज़ मेरे साथ मैंने ऑब्जर्व किया ना। मैं एक्चुअली कैसे ना, मैं साइंस स्टूडेंट भी हूँ, तो और बिसाइड दैट मैं MBA फाइनेंस में, तो मेरा दोनों तरीके से प्रैक्टिकल और इमोशनल एस्पेक्ट और लॉजिकल सब चीज़ चलता है। एंड तो कोई भी चीज़ को जब तक मैं ऑब्जर्व नहीं करती, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करती, तब तक मैं मतलब प्रेफर नहीं करती किसी को बताना या खुद अपनाना। तो जब एंजल नंबर्स दिखे और सब कुछ जो होता है ना, कि जैसे कि आपने अचानक से फ़ोन देखा और उसमें आपको दिखा कि टाइम हो रहा है 3:33, लाइक 3:33, 3:33, लेकिन आपको दिख रहा है 3:33 या फिर 1:11 ऐसे जो दिखना है, या फिर 11:11 ऐसे दिखना है। बैटरी में फ़ोन की बैटरी 69%, या कहीं पे कुछ ऐसा 69 नंबर, लाइक कुछ व्यूज़ है, कुछ लाइक्स है, या कुछ भी, हर चीज़ अचानक से उसी नंबर के ऊपर आपका ध्यान गया। यूट्यूब में आप कुछ और देख रहे थे, सर्च कर रहे थे, अचानक से कोई नंबर का जिक्र हुआ कि ये नंबर और समथिंग लाइक दैट, ये एंजल नंबर दिखना इसे कहते हैं। तो हर एक एंजल नंबर का एक अलग अलग मतलब होता है। जैसे हर चीज़ 111, 4x1, हर चीज़ का अलग अलग मतलब है, लेकिन अल्टीमेटली उन चीज़ का एक ही मतलब निकलता है कि आपके लाइफ में कुछ मेजर इवेंट होने वाला है। मेजर इवेंट लाइक 999 है तो कंप्लीशन है, कुछ भी चीज़ का कंप्लीशन, लाइक आपके जो तकलीफ हो, आपके जो सेपरेशन है उसका भी अंत हो सकता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो एंजल्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी वो वक्त आ रहा है, तो आपको ना उस चीज़ के लिए तैयार होना है, आपको प्रिपेयर होना है, आपका माइंडसेट चेंज करना है। क्योंकि आप ना अपने आप को क्लोज करके रखे हो तो फिर एबंडेंस या जो खुशियाँ हैं, जो करना है, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर होंगे। तो इसलिए जब भी मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए बोला गया है, तो जब लोगों ने वो किया ना, उनका रिजल्ट आया, तब जाके मुझे तो ऑनलाइन में विश्वास कितना करूँ वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उनको कन्विंस कैसे करूँ कि ये सच में वर्क करती है। लेकिन कुछ लोगों को वो समझा और उन्होंने किया और उनको रिजल्ट भी आया, तो लाइक हैप्पी। और वो सबसे बड़ी चीज़ तो उन्होंने आके शेयर भी किया, तो बहुत फिर अच्छा फील होता है कि हाँ ठीक है कि ये एनर्जी गेम काम करती है। एनर्जी गेम आए, मुझे गेम वर्ड यूज़ करना इस चीज़ में बहुत बुरा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। इट्स नॉट गेम, लाइफ है, लाइफ उसका बस एक मतलब समझना है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, 10 नंबर आ गया पहले, डेथ, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सुबह की रीडिंग में भी आई थी आई गेस।
पेज ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, डेथ, द वर्ल्ड, डेथ, द वर्ल्ड। कंप्लीशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ट्रांसफॉर्मेशन, 3 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ कप्स। ये 10 जैसे ना एंजल नंबर हो गया 10, ऐसा कर मैं रखूँ 10। तो ओवरऑल एनर्जी है द डेक की आज की, तो बेसिकली कंप्लीशन, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अभी इसमें इन हर एक के अपने अपने सिनारियोज है, यहाँ पे अगेन उनके इश्यूज़ है, उन प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है ना, कि अपने रिश्तों में बंधे हुए हैं, अपने सिचुएशंस में बंधे हो या किसी भी चीज़ में। लेकिन क्या है ना कि ये चीज़ है ना, उन्होंने अपनी दिमाग की क्रिएट की हुई है कि ये चीज़ से निकल नहीं सकते, या फिर उनको लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता। जब भी मैंने आपके पर्सन्स की रीडिंग की है ना, तो पहले वह चीज़ है ना कि अपने दिमाग का अपना ही एक फितूर बोलते हैं ना, या फिर घमंड या फिर जिद हो, मतलब जैसे बोला ना कि प्रॉब्लम्स भी है ना, तो वो मेरे, मैं देख रहा हूँ ना कि ये प्रॉब्लम्स है, मतलब है, इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, इसका कुछ दूसरा हो सकता है, नहीं हो सकता। ये चीज़ जो उनमें फंसी हुई है ना, वो बहुत उनको ही बहुत हर्ट कर रही है, क्योंकि उसी की वजह से ना दिल कहीं दिमाग कहीं ये सिचुएशन में फंस जाते हैं। बहुत जगलिंग चल रही है 2 सिचुएशंस में। हो सकता है कि फाइनेंसेस में भी वो, मतलब हर चीज़ यहाँ पे अगेन कुछ लोगों के केसेस में ना थर्ड पार्टी इशू ना फाइनेंसेस या जॉब करियर है, बिजनेस, जॉब करियर बिजनेस जो भी है ना, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा, या उसके लिए आपको मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपको मतलब देते ना प्रायोरिटी नहीं दी, तो वो दिख रहा है। और यहाँ पे मतलब इश्यूज़ काफ़ी है कि जैसे जब पेरेंट्स लाइक स्पेशली मदर इन लॉ, मदर, वाइफ जो उनकी स्पाउस है, ये हर चीज़ का इशू है एज एन थर्ड पार्टी। ये सब होने के बावजूद अभी ये सिचुएशन है ना, थर्ड पार्टी की सिचुएशन जो बोल रहे हैं ना, फंसे हुए हैं और अटके हुए हैं, ये खुद कूदे हैं उसमें, ये खुद कूदे हैं। थर्ड पार्टी से ज़्यादा ये खुद ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा महान बनाने के चक्कर में, या फिर अपने आप को ज़्यादा ही मतलब ना झोंक दिया, लाइक ये अच्छा फील हो रहा है, ये स्टेबल फील हो रहा है। जो उनकी जो प्रैक्टिकल लॉजिकल एनर्जी ना कि भाई प्यार से कुछ नहीं होता, ये होता है, ये अच्छे से होता है, तो अभी वो सब चीज़ें, ख्यालात, सोच बदल रही है। क्योंकि अगर पैसा, जॉब, करियर और सब चीज़ से ना हमें खुशी मिल सकती थी, खास करके इमोशनल हैप्पीनेस मिल सकता था, तो क्या बात थी। तो वो सब नहीं फील हो रहा है, तो उसी की वजह से बहुत ज़्यादा खुद को फंसे हुए फील हो रहा है कि ये सिचुएशन जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो, या फिर अपने फाइनेंसेस के प्रॉब्लम हो, हर चीज़ में जैसे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता, सिचुएशंस, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस और कुछ भी चीज़ कोई एक जैसे नहीं रहती, हर चीज़ बदल रही है। कभी कभी किसी के साथ सिनारियो के अंदर इन्होंने अगर समाज के लिए या पेरेंट्स के लिए अगर आपको छोड़ा है या आपसे मना किया है, लेकिन इनके ही घर में किसी ऐसी शादी हुई है कि जिसमें जो ओवरऑल कर गया वो बंदा या बंदी, कि उन्होंने तो शादी कर ली पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, और ये देखते रह गए कि भाई इनको कुछ नहीं बोला गया और मैं अपने प्यार को कुर्बान कर गया। तो वो सिचुएशंस भी काफ़ी अलग ही है इनके सिनारियो में। अचानक से पता नहीं क्यों मुझे वो सिचुएशन रेजोनेट हुई, मतलब दिखी अचानक से। तो अभी ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मैं अपनी खुशियों को या फिर अपनी सोच को जैसे प्रायोरिटी दे रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, ये अच्छे के लिए होता है, ये सही के लिए होता है। अब सब चीज़ धीरे की धीरे रह गई और इमोशनल हैप्पीनेस कहीं पे नहीं मिल रहा है, इम्पॉर्टेंस कहीं पे नहीं मिल रहा है। अभी ये हो रहे हैं हद से ज़्यादा इनसिक्योर।
अभी क्या है ना कि ये सब कुछ तो नहीं है, हाथ खाली के खाली रह गए। अभी क्या है, जो आप है सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस, इतना प्यार और इतना मतलब जो देना ही देना, ये कोई और कर ही नहीं सकता। अभी वो कहाँ से खो न दे, या फिर आपको जाके हर्ट ना करे, या आपको खो ना दे। खास करके ये इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और ख़ास करके नो आपसे अभी ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस ज़्यादा है, मतलब कि आप जिस तरह से प्यार करते हैं और जिस तरह से एक्चुअली ना मुझे लग रहा है कि आप में ना बहुत सारा चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे चेंजेस। लाइक आपकी फाइनेंशियल स्टेटस हो या आपकी एक स्टेबिलिटी बोलते हैं ना, इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है, लाइक बहुत ज़्यादा। अभी ऐसा ना कि एक अभी भी जैसा है कि आपके लिए ये इंसान अभी भी एक पूरी दुनिया की तरह है, और अभी उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये इंसान है ना पूरी दुनिया के काबिल है, कि इसके साथ जैसे दुनिया बसाई जाती। बहुत ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे आपको दूर से देख रहे हैं, माना कि स्टॉकिंग का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर पूरी नज़र है, ऑब्जर्वेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है किसी के लिए, जो आपको छोड़ा है ना किसी भी रीज़न से, तो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ये चीज़ और आप में कोई कंपैरिजन नहीं है, और स्पेशली अगर उनको जो चीज़ खुशी दे सकती है या फिर एक इमोशनल हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी दे सकते ना, स्टेबिलिटी, साथ, सपोर्ट, वो भी आप है। तो ये हद से ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। इनका जैसे ना सोच बदल रही है, उनकी सोच काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि उनकी सोच पूरी तरह तोड़ के रख के पूरी तरह नहीं बदलनी जा रही है। वो भी एक पॉसिबिलिटीज़ नहीं, यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। इनकी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रही है, कार्मिक सिचुएशंस कंप्लीट हो रहे हैं, और ये अभी ना हर चीज़ में नई शुरुआत ढूंढ रहे हैं। रीयूनियन के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मुझे फील हो रहा है कि नहीं, इस मंथ काफ़ी ज़्यादा रीयूनियन के चांसेस है। माना कि इतने सारे लोगों में कितने के होंगे पता नहीं, बट जितने भी होंगे मेरे लिए तो बहुत बड़े मायने रखते हैं, बहुत बड़े मायने। तो यूनियन के चांसेस, आपके साथ जो बिताए पल है वो याद करते हैं, उसी तरह खुश होना चाहते हैं कि वही साथ में जगा जाए, खुश हो जाए, साथ में बातें करे, हंसे गाए, मतलब जो भी पल आप जब साथ में गुजारते हैं ना, वैसे ही कुछ देखना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग बहुत चल रही है कि मतलब ख्यालों में खो जाते हैं कि अगर सच में ऐसा हो गया ना कि हम वापस मिले, वापस हमारा रिश्ता अगर वैसा हो जाए तो क्या बात है। वो वाली चीज़, मतलब वो ख्याल ही बहुत ज़्यादा खुशनुमा कर देता है। और स्टेबिलिटी और इमोशनल हैप्पीनेस, शादी के 2 कार्ड आए हैं, शादी के 2 कार्ड आए हैं। यहाँ पे पूरी तरह हैप्पी फैमिली ना, पूरी तरह हैप्पी फैमिली दिख रही है कि यहाँ पे पूरी तरह स्टेबिलिटी, और उसमें मतलब एक मैरिज मटेरियल वगैरह सब चीज़ आप ही को दिख रहे हैं कि एक इंसान ऐसा जिसमें सिर्फ इमोशनल हैप्पीनेस नहीं, हर तरीके से हमारी बॉन्डिंग है, एक स्टेबिलिटी है और सपोर्ट साथ वो हो सकता है। और ये बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं कि क्या हो सकता है इस चीज़ में, क्या किया जा सकता है। तो वो मतलब हर एक पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जा सकता है इस रिश्ते को बनाने में, वापस जो बिखरा हुआ है उसे समेटने में। और ये डिवाइन टाइम के लिए वेट कर रहे, ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ में काफ़ी सारी कम चीज़ें हैं, लेकिन ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके शायद ठीक हो जाए, ऐसा उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। देखते हैं कि लवर्स ओरेकल से क्या मैसेजेस, क्या बात है। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी है लेकिन खुश भी है, होपफुल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। हालांकि सन का कार्ड नहीं है या कुछ भी नहीं, बट समहाउ एक मुझे जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई। मुझे लग रहा है ना 10-10 का जो एनर्जी कंप्लीशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा हो गया है। काफ़ी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, लेट्स सी क्या क्या आता है। सीक्रेट एडमायर, तो ये मैंने कहा ना कि आपसे बहुत इम्प्रेस है। ये अभी जिस तरह से
आपको खुश देखते हैं, आपको जैसे दूर से देखते हैं, तो अभी आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, आपकी अहमियत ज़्यादा है। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू एंड दे आर लेटिंग ऑन, मतलब बहुत अभी एक अलग ही फीलिंग है, मतलब आपको देख के और आपको समझ के, आपको फील करके बहुत अलग फीलिंग। फ्रेंडशिप, तो आपकी जो रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप थी खास करके, उसे मिस किया जा रहा है, और उसे वो मतलब एक आप ना उनके लिए जैसे ना वर्ल्ड, मैंने कहा ना पूरी दुनिया की जैसा, कि आप में वो सब कुछ देखते हैं। खास करके एक दोस्ती भी, जहाँ से एक हर एक फीलिंग समझी जा सकती है, सोची जा सकती है और फील की जा सकती है, मतलब कोई किसी चीज़ का मतलब आप एकदम फ्रेंडशिप का बॉन्ड जैसे फील होता है कि जहाँ पे बहुत गहरी फीलिंग हो, कि एक दोस्त की तरह भी हो आप उनके लिए। रोमांस, किपिट्स एरो स्ट्राइक्स, तो रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में और इनकी फीलिंग्स है ना खुलेगी, ज़रूर खुलेगी। When it comes to the matter of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. This is the message. लेकिन ना आपके लिए यही मैसेज है कि जब बात दिल की हो तो सही गलत ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपकी एक चॉइस होती है। जैसे कि मैंने हमेशा सिखाया ना कि इंतज़ार करना ये आपकी चॉइस है, मजबूरी नहीं। तो ये अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो वो चीज़ आपकी मतलब आपको एक अलग लेवल पर लेके जाती है। आप अगर दिल को, प्यार को अलग तरीके से समझेंगे तो अलग तरीके से ही आपको फील होगा। दो कार्ड लेता है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, आप बहुत डिप्रेस फील करें, आप बहुत लो फील करें, तो आपको अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आप ऐसे क्यों फील कर रहे हो। सपोज़ अगर आप इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आप वेट कर रहे हैं कि आपने सच्चे दिल से प्यार किया, तो यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कीजिए। आप उस चीज़ को, उस इंसान को तकलीफ़ या नज़र से देखे मत रहिए, क्योंकि आपकी वो यूनियन को आपको हर्ट करेगा। मैं ऐसा नहीं करे कि हाँ ज़िंदगी भर उस इंसान का इंतज़ार करो, वो मज़े करेगा, आप देखते रहो, ऐसा नहीं कह रही हूँ। ये प्योर आप ही की चॉइस है कि आपको करना क्या है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं और उसका रिज़ल्ट आता है, ये रिज़ल्ट आपको इस कदर मिलेगा कि आप खुद बिलीव करोगे कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है, और मूव ऑन करना है या रहना है, ये हर चीज़ जैसे आप ही खुद डिसाइड कर पाओगे। तो वो है मैसेज। एंड इमोशंस आर नेचुरल, necessary part of life, but they can also distort your perception, cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go resentment. तो ये ना इमोशंस है ना निगेटिव मत होने दीजिए। इमोशंस आर नेचुरल और ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको निगेटिव मत होने दीजिए। मतलब प्यार एक खूबसूरत फीलिंग है, उसको आप डिप्रेस और मतलब ऐसे बहुत निगेटिव एनर्जी से मत जोड़िए। अगर आपको मन कर नहीं रहा है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, तो ज़रूर करिए, लेकिन इमोशंस के लिए जब आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ है ना आपकी हर एक चीज़, हर एक लाइफ को अफेक्ट करेगा। क्योंकि जब तक आपके वुंड्स या आपके ज़ख्म भरते नहीं है ना, आप दूसरे रिलेशंस में भी वही तकलीफ झेलोगे, वही सेपरेशंस होंगे और वही सब एक साइकिल और पैटर्न चलता रहता है। तो रिलेशनशिप्स और इमोशंस को बहुत ज़्यादा नेचुरली लेने चाहिए, लेट इट फ्लो, लेकिन सरेंडर टू यूनिवर्स और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। एंड लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स एंड इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। ये एक बात है ना, वो सब चीज़ सबसे बड़ी समझ गए कि आपके बीच में एक क्लोजनेस है, लेकिन एक दूसरे को स्पेस देना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका सेपरेशन, आपकी स्पेस जो देते हैं ना, उसी की वजह से क्लोजनेस की इंटेंसिटी बढ़ती है। आप ज़्यादा ही किसी के स्पेस में घुसने जाते हैं ना, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही आप किसी को झांकने लगते हो, तो वो कोई भी हो, आपका पर्सन भी हो, तो वो चीज़ आपके मतलब आप क्लेम करना नहीं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है करके बैठोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। प्यार हक जताने का नाम नहीं, बस एक एनर्जी की बात है, एक फील करने की बात है। तो ये था मैसेज। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो।
और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रीनियंस के पॉसिबिलिटीज़ है। अगर साइंस की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। तो कप्स मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तीनों वाटर साइंस हो जाते हैं। और पेंटिकल्स की एनर्जी है जो अर्थ साइंस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और देन वैंड्स नहीं है ना, हाँ वैंड्स तो है ना, वैंड्स की एनर्जी भी है। तो मतलब साइंस सभी है, साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस सभी है। द वर्ल्ड का कार्ड सभी साइंस को कवर करता है। लेकिन आज की रीडिंग में ना स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। और 13 नंबर अगर आपकी बर्थ डेट है और या फिर उनकी बर्थ डेट है, तो आपके लिए इस रीडिंग में ऐसा कुछ खास है। जो भी मैंने मैसेजेस निकाले हैं, जो भी कुछ कहा है, कुछ बातों में कुछ वर्ड्स है, कुछ चीज़ है, शायद आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। खास करके जो लोग ट्विन फ्लेम या हायर लव सोलमेट से जर्नी में बिलोंग करते हैं। तो रीडिंग्स किसी की भी देखें आप, लेकिन कुछ वर्ड्स है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं और आपको एग्जैक्टली क्या एडवाइस दिया जा रहा है। समटाइम्स मैनिफेस्टेशन है, तो कहीं मेडिटेशन है, कभी कुछ भी है। तो आपको एक चीज़ बोली जा रही है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। होप फॉर द बेस्ट। रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है और 3 वीक्स में मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, इवन 2 मंथ्स की भी है कि जैसे ही नया साल आएगा ना, जैसे 14 फेब कुड बी द थिंग्स, लाइक 14 फेब भी एक चांसेस है। और जैसे 13 नंबर बोला, काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए। तो बी वॉचफुल, ऐसा नहीं कि पकड़ के बैठे किसी चीज़ को, बस ऑब्जर्व कीजिए और अपना काम ज़रूर कीजिए। मतलब जो अपने लिए करना है ना, अपने करियर, अपनी ग्रूमिंग, अपनी हेल्थ वेल्थ, सब चीज़ पे ध्यान दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।